जैसे यहाँ पे दिया है कि उद्यानस्य, उद्यानस्य का मतलब होता है बाग का, चित्रम मतलब चित्र, उपरी मतलब ऊपर, प्रदर्शितम मतलब होता है कि दिखाया गया है। तो जैसे ऊपर यहाँ पे बाग का चित्र दिखाया गया है, जो बाग है गार्डन है उसका चित्र दिखाया गया है। एतत् का मतलब होता है कि यह राष्ट्रपति भवनस्य यानी राष्ट्रपति भवन, परिसरे यानी कि परिसर में। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे यानी यह राष्ट्रपति भवन के परिसर में, विद्यमानम यानी कि स्थित, अमृत उद्यानम अस्ति यानी अमृत उद्यान है। तो यह राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित एक अमृत उद्यान है। तो इस यहाँ पे उद्यान का जो नाम दिया गया है वो राष्ट्रपति के, यहाँ पे राष्ट्रपति के भवन में है, और इस उद्यान यानी बगीचे का जो नाम है वो अमृत भवन है। अमृत यहाँ पे अमृत उद्यान या अमृत बगीचा है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि अत्र शताधिक प्रकारकाणि, यानी अत्र का मतलब होता है यहाँ पे, शताधिक का मतलब होता है 100 से अधिक, प्रकारकाणि का मतलब होता है प्रकार के, पाटल पुष्पाणि संति, पाटल पुष्पाणि का मतलब होता है गुलाब के फूल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे 100 से अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं, संति का मतलब होता है हैं। सामान्यतः पंच सहस्त्राधिकानि यानी कि 5000 से अधिक ऋतु पुष्पाणि च संति यानी ऋतुओं के फूल हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 100 से अधिक गुलाबों के फूल हैं, जो गुलाब के फूल हैं वो 100 से अधिक हैं, और जो सामान्यतः यहाँ पे 5000 से अधिक ऋतुओं के फूल हैं, यानी कि अलग अलग ऋतु में कौन कौन से फूल फूलते हैं। रमणीय का मतलब होता है कि सुंदर, निसर्गः मतलब होता है प्रकृति यानी नेचर, विविधय का मतलब होता है अनेक, वर्णः का मतलब होता है रंग, सर्वेषां मतलब होता है सबके, चित्तम मतलब होता है हृदय को, फिर है आकर्षति मतलब आकर्षित करती है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि रमणीयः निसर्गः विविधय वर्णः सर्वेषां चित्तम आकर्षति यानी सुंदर प्रकृति अनेक रंगों से सबके हृदय को आकर्षित करती है। अस्मिन् पाठे यानी कि इस पाठ में, तादृशानां वर्णानां परिचयं प्राप्नुमः यानी कि इस पाठ में वैसे ही रंगों का परिचय प्राप्त करते हैं, यानी कौन कौन से रंग होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे टीचर हैं, तो टीचर यहाँ पे बोलते हैं बच्चों से, शिक्षका यानी कि शिक्षक, वयम अत्र किम किम पश्यामः यानी कि हम सब यहाँ क्या क्या देखते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा नाम की लड़की है, कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि यानी सब जगह अनेक प्रकार के फूल, हरितानि पर्णानि यानी हरे पत्ते, खगः यानी पक्षी, जंतवः यानी कि जंतु, संति यानी कि हैं, इति पश्यामः ऐसा हम देखते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा नाम की लड़की है, तो कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि यानी यहाँ पर सभी प्रकार के फूल, हरे पत्ते, पक्षी और जंतु ये सब देखते हैं। यहाँ पे फिर आगे शिक्षक इनके कहते हैं कि सत्यम यानी कि सत्य है, एवमेव तेषां वर्णः अपि विविधाः यानी ऐसे ही अनेक रंग भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे हमें यहाँ पे बहुत सारे फूल दिखते हैं, पत्ते दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, जंतु दिखते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ण है यानी रंग है वो भी कई प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं। यथा यानी कि जैसे, श्रद्धा वदति यानी श्रद्धा बोलती है, हरितानि पर्णानि यानी हरे पत्ते, इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः यानी यह पत्ते का रंग क्या है। तो यहाँ पे बोलती है कि जैसे श्रद्धा कहती है कि हरे पत्ते, तो यहाँ पे पत्तों का रंग क्या है। तो सभी छात्र बोलते हैं, सर्वे यानी सभी बोलते हैं कि हरिता है यानी कि हरा, जो यहाँ पे पत्तों का रंग है वो हरा है। फिर इसके बाद श्रद्धा, श्रद्धा यहाँ पे फिर से बोलती है कि अत्र वृक्षस्य उपरि सुखः अस्ति यानी यहाँ पेड़ के ऊपर, सुखः मतलब होता है तोता, तो यहाँ पेड़ के ऊपर तोता है, सह अपि हरित वर्णेन शोभते यानी वह भी हरे रंग से शोभा देता है, यानी वह भी हरे रंग का है। शिक्षका, शिक्षक फिर से बोलते हैं कि श्रद्धे यानी कि श्रद्धा, भवत्याः इष्टवर्णः हरितः इति चिंतयामि यानी तुम्हारा प्रिय रंग हरा है ऐसा सोचता हूँ। तो वहाँ पे टीचर बोलते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारा जो फेवरेट कलर है वो ग्रीन कलर है। अतएव हरित वर्णम एव पश्यति खलु यानी कि इसलिए तुम्हें निश्चय ही हरा रंग देखती हो, यानी कि तुम जहाँ पे देखती हो तो वो ग्रीन कलर ज़्यादा देखती हो क्योंकि तुम्हारा जो फेवरेट कलर है वो ग्रीन है। मेधा, आचार्य यानी कि आचार्य, अत्र काकः अपि अस्ति यानी यहाँ कौवा भी है, यस्य वर्णः कृष्णः यानी जिसका रंग काला है, एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः यानी ऐसे ही कोयल का रंग भी काला है। तो यहाँ पे एक लड़का है, लड़की है, तो कहती है मेधा नाम की लड़की कि यहाँ पे कौवा भी है, उसका जो रंग है काला है, और यहाँ पे कोयल भी है और उसका भी रंग काला है। फिर आगे
शिक्षिका यानी कि टीचर बोलते हैं आम यानी कि हाँ। उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः यानी आपका निरीक्षण उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। छात्रा यानी कि छात्रों पश्यन्तु देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति यानी कि यहाँ फूल भी हैं। फिर पश्यन्तु जपा पुष्पम यानी कि यहाँ पे गुड़हल के फूल को देखो। वदतु यानी कि बोलो, अस्य वर्णः का इसका रंग क्या है। यहाँ पे सर उनके बोलते हैं कि यहाँ पे जपा पुष्पम भी है यानी कि गुड़हल के फूल भी हैं, और बताओ कि इसका कलर क्या है। तो यहाँ पे मनीषा मनीषा बोलती है, मनीषा नाम की एक लड़की है, रक्तवर्णः आचार्य यानी कि आचार्य लाल रंग यानी कि गुड़हल का जो फूल है उसका रंग यहाँ पे रक्तवर्णः यानी कि लाल रंग है। शुकस्य चंचुः अपि रक्तवर्णः यानी तोते की चोंच भी लाल रंग की है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तः यानी गुलाब का फूल भी लाल रंग से युक्त है। तो यहाँ पे बनीसा बोलती है कि इसका जो कलर है वो रेड कलर का है, और जो यहाँ पे तोता की चोंच है वो भी लाल कलर की है, और यहाँ पे जो पाटल पुष्पम यानी कि गुलाब के फूल हैं वो भी लाल रंग के हैं। शिक्षिका यानी कि शिक्षक बोलते हैं शोभनम यानी बहुत अच्छा। चित्रवर्णः सुखः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम यानी चित्रवर्णः, चित्रवर्णः का मतलब यहाँ पे होता है कि अनेक रंगों वाले। फिर है सुखः मतलब तोते, अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहाँ, सन्ति मतलब हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं चित्रवर्णः सुखः अपि अत्र सन्ति इति यानी अनेक रंगों वाले तोता यहाँ पे हैं। इति जानन्ति किम क्या जानते हो। तो यहाँ पे आदित्य कहता है, आदित्य बोलता है आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति यानी वह कैसे होते हैं। वयम द्रष्टुम इच्छामः हम देखना चाहते हैं। वयम का मतलब होता है हम सब, तो हम सब देखना चाहते हैं। तो आदित्य कहता है ये कैसे होते हैं, हम देखना चाहते हैं। शिक्षिका शिक्षिका का मतलब होता है यहाँ पे शिक्षक से है। तो कहते हैं तादृशान सुकान वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामः यानी वैसे तोतों को हम प्रायः चिड़ियाघर में देखते हैं। यानी कि चिड़ियाघर में जो जू होता है वहाँ पे अनेक कलर के जो तोता होते हैं उनको देखे जा सकते हैं। तेषां पक्षः नीलः पीतः रक्तः च भवन्ति यानी वहाँ पर नीले कलर का, फिर इसके बाद है जैसे यहाँ पे तेषां पक्षः नीलः पीतः रक्तः च भवन्ति यानी उनके जो पंख होते हैं वो नीले कलर के भी, पीले कलर के भी और लाल कलर के भी होते हैं। मंजुला यानी मंजुल कहता है आचार्य यानी महोदय पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति यानी गुलाब के फूल भी अनेक रंगों से युक्त होते हैं। मम उद्याने यानी कि मेरे उद्यान में पीत वर्णानि यानी पीले रंग के, श्वेत वर्णानि यानी सफ़ेद रंग के, नील लोहित वर्णानि यानी जामुनी रंग के, केसर वर्णानि च और केसरी रंग वाले, पाटल पुष्पाणि संति यानी गुलाब के फूल हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। तो यहाँ पे मंजुल कहता है कि जो गुलाब के फूल होते हैं वो भी अनेक रंगों के होते हैं। और फिर इसके बाद कहता है कि मम उद्याने यानी कि मेरे बगीचे में पीले रंग के, सफ़ेद रंग के और जामुनी रंग के, केसरिया रंग के गुलाब हैं। फिर आगे फिर यहाँ पे शिक्षक फिर से बोलते हैं यहाँ पे कि उत्तमम, उत्तमम का मतलब होता है कि बहुत अच्छा। पश्यन्तु, पश्यन्तु का मतलब होता है देखो। हंसः श्वेतः यानी हंस भी सफ़ेद है। तो यहाँ पे इनके टीचर बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा, देखो हंस सफ़ेद है। तथा अन्य के श्वेतवर्णः तथा अन्य कौन सफ़ेद रंग वाले हैं यानी और कौन कौन सफ़ेद रंग वाले होते हैं। तो यहाँ पे मेधा कहती है कि आचार्य बकः शशः च यानी कि बगुला और खरगोश भी सफ़ेद रंग के होते हैं। तो यहाँ पे सर जब पूछते हैं उनके कि सफ़ेद रंग के और कौन कौन से जीव होते हैं या और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे मेधा कहती है कि बगुला और यहाँ पे खरगोश ये भी सफ़ेद रंग के होते हैं। तथा और भवतः प्रवारकम अपि श्वेतम यानी आपका कोट भी सफ़ेद है। तो वहाँ पे बोलती हैं कि खरगोश भी सफ़ेद रंग का होता है, बगुला भी सफ़ेद रंग का होता है, और जो आपने कोट पहना हुआ है वो भी सफ़ेद रंग का है। तो शिक्षक कहते हैं आम यानी हाँ, सम्यक यानी कि उचित है, बहुत अच्छा। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु यानी कि आप सभी अपने और अन्यों के वस्त्र के रंगों को देखें। यानी कि आप कौन कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, दूसरा कौन कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ है। तो मंजुल कहता है कि आचार्य इंद्रधनु यानी इंद्रधनु का मतलब होता है इंद्रधनुष, तू का मतलब होता है तो, बहुवर्णमयम खलु यानी कि निश्चय ही अनेक रंगों से युक्त होता है। तो यहाँ पे कहता है मंजुल
कि आचार्य जो इंद्रधनुष होता है उसमें भी अनेक रंगों से युक्त होता है, यानी कि इंद्रधनुष भी अनेक रंगों से युक्त होता है। तत्र सप्तवर्णः भवन्ति, यानी कि वहाँ 7 रंग होते हैं। शिक्षका यानी कि टीचर बोलते हैं। फिर आगे यहाँ पे शिक्षका यानी कि शिक्षक बोलते हैं आम। आम का मतलब होता है हाँ। सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, यानी कि सारी प्रकृति भी अनेक रंगों से युक्त होती है। जैसे हम पत्तों का रंग देखते हैं तो हरा होता है, खरगोश का रंग देखेंगे तो सफ़ेद होता है, कौवे का रंग काला होता है। इसी तरह से यहाँ पे प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं कुछ न कुछ उनमें रंग होता है। तो यहाँ पे सर उनके बोलते हैं कि जो पूरी प्रकृति है उसमें अनेक रंगों से युक्त होती है। फिर इसके बाद है तेन। तेन का मतलब होता है उसमें संसारः सुंदरः, यानी कि संसार सुंदर है। उससे क्या होता है कि संसार हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, यानी कि रंगों से ही हमारा जो जीवन होता है वो सुंदर होता है। तत्र वर्णयोजका चित्रकारः कः इति जानन्ति किम। तो यहाँ पे सर बोलते हैं कि वहाँ रंगों को मिलाने वाला चित्रकार कौन है, क्या जानते हैं। तो यहाँ पे रंगों को मिलाने का मतलब है कि जैसे हम प्रकृति में देखेंगे तो प्रकृति में जो रंग इतने सारे आए हैं तो उसके चित्रकार कौन है। यहाँ पे सर पूछते हैं कि उनके चित्रकार कौन है। तो सभी बच्चे यहाँ पे कहते हैं उच्च यानी कि जोर से, परमेश्वरः परमेश्वरः, यानी कि ईश्वर ईश्वर। तो शिक्षका यानी कि शिक्षक बोलते हैं आम, यानी हाँ। सह एव महान चित्रकारः, यानी कि वह ईश्वर ही महान चित्रकार है जो यहाँ पे प्रकृति में इतने सारे रंगों को लाए हुए हैं, या इतने सारे प्रकृति में हमें रंग दिखाई देते हैं तो उनके सारे के सारे रंग जो कहाँ से आए हैं, तो महान ईश्वर से आए हैं, भगवान से आए हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।